मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस बाय ऑर्नेट डीडवाना। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ को। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स या सम्मिश्र संख्या पर पिछली लाइव क्लास में 10 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट किए थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली, आरबीएससी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हमें अब इस चैप्टर पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस 1-2 क्लास में और करनी है और नेक्स्ट मंडे से जो है वो हम लोग नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को एमसीक्यू कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लाइव क्लास में और कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, तो हमने 10 क्वेश्चंस तक पिछले वीडियो लेक्चर में, पिछली लाइव क्लास में अटेम्प्ट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। लेट z इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इफ़ z इंटू जेड बार इक्वल्स टू 0, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके, रोक कर वीडियो को एक बार खुद से अटेम्प्ट करें कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं पहले आपको समझा देता हूँ, फिर आप यदि क्वेश्चन समझ लेते हैं तो टिक करें कि कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है इफ z इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, z एक सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, z एक सम्मिश्र संख्या है। इंग्लिश में लिखा हुआ है क्वेश्चन, हिंदी में मैं यहाँ लिख रहा हूँ। z एक सम्मिश्र संख्या है और क्वेश्चन में दे रखा है z इंटू जेड बार बराबर 0। ठीक है, क्या करना है बच्चों यहाँ पे कि z इंटू जेड बार है, तो आप z एक सम्मिश्र संख्या दिया हुआ है, तो आपको पता है सम्मिश्र संख्या इस प्रकार की होती है x प्लस आयोटा वाई। तो हम लोग यहाँ पे z बार निकाल लेते हैं। z बार इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई। दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, जिसको हम संयुग्मी भी बोलते हैं। तो ये z बार हो जाएगा। अब जैसे ही हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं तो x प्लस आयोटा वाई इंटू में z बार का वैल्यू आप लोग पुट करेंगे तो x माइनस आयोटा वाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब देखेंगे a प्लस बी एंड a माइनस बी का जब फॉर्मूला यूज़ होगा तो एक्स स्क्वायर और माइनस में आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे इसको हम लोग तो एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब आप वीडियो को रोक कर पॉज करके आप खुद सोच के देखें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। दो नंबर्स जिनका वर्गों का योग है ना, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, दो नंबर्स हैं, दो संख्याएं हैं, उनके स्क्वायर्स का सम यदि 0 आ रहा है तो क्या सिचुएशन बन सकती है। उनमें से कोई नेगेटिव तो होगा नहीं। आपको पता है कि एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव नंबर ही होता है, क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर कर दो, वर्ग कर दो, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। वाई स्क्वायर भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये दोनों का स्क्वायर्स का सम 0 कब आएगा, एक ही केस होगा जब x भी 0 हो और जब y भी 0 हो। ठीक है, और x को हम क्या बोलते हैं, x इज द रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, x को हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट ऑफ z होता है x, और y को हम क्या बोलते हैं, y जो है वो अपना इमेजनरी पार्ट ऑफ z होगा। तो इसका क्या मतलब हो गया, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल्स टू 0 एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ z ऑल्सो इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो अपना ट्रू हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। प्रिंटेड सॉल्यूशन है इसका, आपको लिखने में सुविधा हो इसके लिए ये दिया जा रहा है। z इंटू जेड बार इक्वल्स टू 0 किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यदि ये देखा जाए तो z इक्वल्स टू 0, अच्छा ये भी तो ट्रू हो जाएगा। दोनों ऑप्शन ट्रू होंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे। ठीक है, ये आंसर में यहाँ गड़बड़ है थोड़ा, ये भी ऑप्शन ट्रू होगा और z भी 0 होगा। दोनों ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे, क्योंकि जब x भी 0 आ गया और y भी 0 आ गया तो इसका मतलब ये तो रियल पार्ट ऑफ z 0 हो जाएगा, ये इमेजनरी पार्ट ऑफ z 0 हो जाएगा, और z आपका जो है वो x प्लस आयोटा वाई होगा ही। ठीक है, और x और y की जगह, दोनों की जगह 0 रखा तो ये भी 0 आ जाएगा। तो दोनों ऑप्शन ट्रू होंगे। ठीक है, ये ऑप्शन भी यहाँ पर ट्रू होगा और ये तो खैर ट्रू है ही, z इक्वल्स टू 0। तो दो ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है, 12वां क्वेश्चन, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गुणन प्रतिलोम। ठीक है, इसको हम गुणन प्रतिलोम बोलते हैं, गुणन प्रतिलोम। ठीक है, क्वेश्चन में पूछता है कोई सम्मिश्र संख्या यदि z है तो उसका गुणन प्रतिलोम क्या होगा। ठीक है, तो गुणन प्रतिलोम को हम z डैश से लिख देते हैं। मान लीजिए
और गुणन प्रतिलोम कैसे निकाला जाता है, आपको जो थ्योरी लेक्चर है वो याद होना चाहिए कि जब भी कोई सम्मिश्र संख्या जैसे 2+3 आयोटा है, मैं बोलूँ इसका गुणन प्रतिलोम बताओ तो 1/2+3 आयोटा कर दोगे। वैसे ही मैं आपको कोई सम्मिश्र संख्या z देता हूँ तो इसका गुणन प्रतिलोम लेना है तो इसको आप उल्टा कर दीजिए, 1/z हो जाएगा। यही तो होगा कि दिए गए सम्मिश्र संख्या का यदि गुणन प्रतिलोम लेना है तो उसका उल्टा करके लिख दीजिए, 1/ में उसको लिख दीजिए आप, तो यहाँ पे 1/z लिख दिया हमने। अब आपको बताया कि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन में आता है तो उस केस में हम उसके संयुग्मी से गुणा कर देते हैं और संयुग्मी से भाग दे देते हैं, तो संयुग्मी से गुणा भाग कर दिया तो ऊपर 1 इंटू जेड बार होगा, जेड बार ही, और नीचे z इंटू जेड बार किया जाए तो z इंटू जेड बार जो है वो मॉड्यूलस z का स्क्वायर हो जाएगा। आपको बात समझ में आती है या नहीं? z इंटू जेड बार जो है वो मॉड्यूलस z का स्क्वायर होता है। ये हमने प्रॉपर्टी जो है वो पिछले कुछ वीडियोस लेक्चर में जहाँ प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी कॉन्जुगेट की और मॉड्यूलस की, मापांक और संयुग्मी के गुण धर्म जहाँ हमने पढ़े थे, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। आप पेज के ऊपर मार्जिन पर इसको लिख के रखिए, z इंटू जेड बार इक्वल्स टू मॉड्यूलस z का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा। तो z डैश जो है वो किसको प्रदर्शित करता है? z डैश आपके इनवर्स को प्रदर्शित करता है, प्रतिलोम को प्रदर्शित करता है। किसके प्रतिलोम को? गुणन प्रतिलोम को प्रदर्शित करता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे ही ऑप्शन देखें, फर्स्ट ऑप्शन हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया, थर्ड एंड लास्ट वन इज द डी ऑप्शन। तो देख सकते हैं आप कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। सॉल्यूशन देख लेते हैं, प्रिंटेड सॉल्यूशन। इसको 1/z से लिखा जाता है और 1/z को सॉल्व करने के लिए हमें ये पूरा प्रोसीजर काम में ले लो या डायरेक्ट z बार से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास सिचुएशन आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा? आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पहले इस लाइन का मतलब हिंदी में समझ लेते हैं कि इस लाइन का मतलब हिंदी में क्या है। ठीक है, आप क्वेश्चन लिखना चाहें तो मैं क्वेश्चन बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं। यदि z एक इकाई मापांक की सम्मिश्र संख्या है, ठीक है, यूनिमॉड्यूलर बोलते हैं इकाई मापांक, ठीक है, जिसका मॉड्यूलस 1 होता है उसे हम यूनिमॉड्यूलर बोल देते हैं। ठीक है, इकाई मापांक की एक सम्मिश्र संख्या है, हिंदी में यूनिमॉड्यूलर को इकाई मापांक बोलते हैं, यानी एक ऐसी सम्मिश्र संख्या जिसका मापांक इकाई होता है। तो इफ z इज ए यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज, ठीक है, तो उसका गुणन प्रतिलोम क्या होगा? ठीक है, तो z एक ऐसी सम्मिश्र संख्या है जो यूनिमॉड्यूलर है, यानी इसका मापांक जो है ना वो हमेशा 1 के बराबर होगा। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z होगा। अब यदि हम देखें कि z को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो हमने पिछले क्वेश्चन में अभी सॉल्व करके देखा है कि इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो z बार हो जाएगा और नीचे z इंटू जेड बार किया तो z इंटू जेड बार जो है वो मॉड्यूलस z का स्क्वायर होगा। अब मॉड्यूलस z का वैल्यू 1 होता है और 1 होता है तो ये 1 पुट कर दिया हमने यहाँ पे, क्योंकि इसने क्वेश्चन में दे रखा है यूनिमॉड्यूलर है तो 1 पुट कर दिया। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, आंसर कितना हो जाएगा? z बार। तो बताइए कितना हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर गुणन प्रतिलोम? z बार हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी सम्मिश्र संख्या z के लिए दिया गया है कि वो यूनिमॉड्यूलर है, इसका मतलब वो सम्मिश्र संख्या इकाई मापांक की है, और जब उसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो वो अभी हमने देखा z बार के ही बराबर आ रहा था, तो यही ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो बाकी ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ लग नहीं रही है तो एक ही ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, सो वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 14, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, आपने फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स का काफ़ी कुछ पोर्शन कवर कर लिया होगा, वहाँ आपने 2 फॉर्मूले लिखे होंगे, एक तो साइन 2 थीटा का जो कि होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हम लोग भी इसको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, अगला चैप्टर हम ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो उसमें ये पढ़ेंगे। और एक कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला ध्यान रखना, कॉस 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो मेनली आपने फिजिक्स में अभी पढ़ा होगा, बेसिक मैथमेटिक्स में कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और एक फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप इसको पेज के ऊपर मार्जिन पे लिख के रखिए, ये फार्मूले हर जगह काम में आते हैं। ठीक है, हर जगह ये फार्मूले काम में आते हैं। आप क्लास 11th में अपना नाम भूल सकते हो बट ये फार्मूले आपको नहीं भूलना है, वेरी डेंजरस है यदि आप भूल जाते हैं तो। ठीक है, तो इन फार्मूलाज का जो है वो यूज़ होगा यहाँ पे, कैसे यूज़ होगा वो अब हम लोग शुरू करते हैं इसको। ये बोलता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जब सिंप्लीफिकेशन किया जाए तो आंसर कितना आता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या आंसर आता है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन को यदि आपको सॉल्व करना है तो हमें पता है कि 1 अपॉन कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस कॉस 2 थीटा दे रखा है,
और प्लस आयोटा साइन 2 थीटा दे रखा है। ठीक है, अब यदि हम लोग इसके कॉन्जुगेट से संयुग्मी से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको तो आप अलग कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अलग हो गया, और कॉन्जुगेट या संयुग्मी लेना है तो बीच में माइनस आएगा, माइनस आयोटा साइन 2 थीटा। ठीक है, और इसके अपॉन में जो है वही नंबर से डिवाइड कर दो, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा और माइनस में आयोटा साइन 2 थीटा। आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, अभी प्रिंटेड सॉल्यूशन ही देखेंगे, बट पहले समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन 2 बार हो रहा है विद इन 2 मिनट्स, ताकि आपको वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। अब 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये अलग हो गया, और प्लस में माइनस में आयोटा साइन 2 थीटा ये अलग हो गया। ठीक है, और नीचे देखते हैं हम लोग, तो a प्लस बी a माइनस बी आ रहे हैं, तो ये तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो गया, और ये साइन 2 थीटा हो गया, और ये साइन 2 थीटा हो गया। a प्लस बी a माइनस बी किया तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा ये सॉल्व किया जाए और आगे, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस आयोटा साइन 2 थीटा, ये इस टाइप से ऐसे इसको लिख दिया। अब इसको होल स्क्वायर को ओपन किया तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 कॉस 2 थीटा और आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, और माइनस आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, और जैसे इसको सॉल्व किया हमने तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा और माइनस में आयोटा साइन 2 थीटा, और नीचे साइन स्क्वायर 2 थीटा और कॉस स्क्वायर 2 थीटा। आपको पता है कि एक हमने क्लास 10th में एक सर्वसमीका पढ़ी है, आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलवेज 1 होता है। इसके साथ में ये एंगल कोई सा भी हो, कोण कोई सा भी हो, उसका फ़र्क नहीं पड़ता। यदि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और ये दोनों कोण सेम है तो हम हमेशा उसकी जगह 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी 2 थीटा है, यहाँ पे भी 2 थीटा है, इसकी जगह 1 लिख दिया, और ये एक 1 पहले से है तो 2 कॉमन ले लिया, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा। आप लोग एक बार इसको देखिए, अच्छे से समझिए, कहीं कोई डाउट है तो बताइए। जैसे ही इसको सेपरेट करते हैं तो ये पूरा फैक्टर जो है ना, ये नीचे वाला फैक्टर जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये पूरा फैक्टर अलग अलग हो जाएगा। इस समिश्र संख्या के नीचे भी चला गया और इस समिश्र संख्या के नीचे भी ये चला गया, तो देखते हैं क्या बनता है। तो ये इसके नीचे गया तो पूरा कट जाएगा, 1/2 ही बच गया, और यहाँ पर जो है वो माइनस आयोटा होगा, तो ये माइनस आयोटा हो गया। ठीक है, और ये बन गया साइन 2 थीटा और अपॉन में 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने अभी जो मैंने 2 फार्मूले बताए थे, मैंने बोला था आप फिजिक्स में भी बेसिक मैथमेटिक्स में ये चीज़ पढ़ते हो, वो फार्मूले हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो देखते हैं क्या बनता है। 1/2 बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, प्रीवियस ईयर जेईई मेंस में भी पूछा जा चुका है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको बताया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, ऐसे ही 2 यहाँ पर है ही, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व किया जाए तो ये बन जाएगा कितना, 1/2 माइनस 2 से 2 कट हो गया, और कॉस से कॉस कट हो गया, तो 1/2, और इधर बचेगा आयोटा, तो खैर है ही, ठीक है ना, आयोटा तो यहाँ लिख ही देते हैं, और कॉस से कॉस कट गया तो एक कॉस यहाँ बच गया, और साइन अपॉन कॉस जो है वो tan थीटा यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो 1/2 को दोनों से अलग कर दें, तो ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा tan थीटा। ये इसका जो है वो सॉल्यूशन होगा। मैंने हैंड राइटिंग में बता दिया आपको, ताकि आपको एक एक स्टेप जो है वो क्लियर हो जाए, कोई स्टेप छूटे नहीं। ठीक है, अब देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि कैसे किया गया ये। तो ये 1/2 माइनस आयोटा tan थीटा, ये 1/2 प्लस आयोटा/2 साइन थीटा, ये तो डायरेक्ट गलत हो गया, साइन तो आना ही नहीं है, tan नहीं आ रहा है। 3/2 वैसे नहीं आना, ये भी रॉन्ग हो गया। 1/2 प्लस आयोटा/2 tan थीटा/2, तो हमने अभी इसको चेक किया, तो ये दोनों ऑप्शन तो डायरेक्ट कट जाएंगे, है ना, इनका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। इनमें से कुछ होगा, तो हमने देखा है अभी कि माइनस आ रहा था, तो यही ऑप्शन जो है वो अपना ट्रू हो जाएगा, ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। सेम वैसे ही किया गया जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी। ठीक है, फार्मूला लगा दिया,
जैसे ही फार्मूला लगाओगे तो ऑप्शन ए जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा, सही ऑप्शन ए हो जाएगा। आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। और अच्छा, ये नहीं किया, दूसरा किया था हमने हमने बुक का। और तो वो पूछता है आपसे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, या फिर बराबर 1 होगा, और लाइज बिटवीन 0 एंड 1, यानी 0 और 1 के मध्य में कहीं पर स्थित होगा। इस व्यंजक का मान कहाँ स्थित होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को रोक के खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए, और आंसर क्या आता है फिर मैच करिए। तो अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा ये हो गया, और बीटा प्लस आयोटा अल्फ़ा ये हो गया। ठीक है, दोनों का मॉड्यूलस अलग अलग कर दीजिए। तो अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा ये हो गया, और बीटा प्लस आयोटा अल्फ़ा ये हो गया। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा का वैल्यू निकालें तो वो होगा रूट ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हो गया। और ठीक ऐसे ही इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू निकालिए तो ये हो गया बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखेंगे दोनों सेम ही तो है, तो सेम हो गया तो कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होते ही इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, वैल्यू निकला 1 आंसर हो जाएगा। सो दिस वॉज आवर क्वेश्चन नंबर 15। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन में हिंदी में मैं समझा देता हूँ। इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी z एक अशून्य सम्मिश्र संख्या है, यानी z एक ऐसी सम्मिश्र संख्या है जो 0 के इक्वल नहीं है, तो आपको वैल्यू बताना है z बार अपॉन मॉड्यूलस z के स्क्वायर का। ठीक है, तो क्या करना है, हमने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है एक, मॉड्यूलस z का स्क्वायर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। पेज के ऊपर जितनी बार हर पेज पे लिखे ना उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए आपको। तो हमें इस व्यंजक का वैल्यू पूछता है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछता है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी ये प्रॉपर्टी जिन स्टूडेंट्स को याद होगी वो क्या करेंगे, ये प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ पे, और z इंटू जेड बार इसको लिख देंगे। और जैसे ही आप देखेंगे z बार से z बार कट हो जाएगा, तो 1 अपॉन z इसका आंसर होना चाहिए। अब किस फॉर्म में पूछता है वो, किस रूप में आंसर पूछता है वो देखते हैं ऑप्शन से। तो हमारे अकॉर्डिंगली 1 अपॉन z आना चाहिए, देख लेते हैं। तो पहला 1 अपॉन z बार, नहीं ये तो बिल्कुल गलत बात है। 1 अपॉन z, हाँ ये हो सकता है। माइनस 1 अपॉन z, बिल्कुल गलत बात। और माइनस 1 अपॉन z बार, ये भी z मॉड्यूलस, ये भी बिल्कुल गलत बात। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा हमारे अकॉर्डिंग, तो ये होगा। ये बाकी सारे ऑप्शंस जो है वो बिल्कुल ऊट पटांग दे रखे हैं, कोई मतलब नहीं है इनका। तो ऑप्शन देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो ये वही प्रॉपर्टी जो मैंने आपसे अभी डिस्कस की, तो ये बी ऑप्शन जो है वो इसका ट्रू हो जाएगा। आई थिंक सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोलता है z माइनस 1 इंटू जेड बार माइनस 1, इसको कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, एक व्यंजक आपको दे रखा है z माइनस 1 इंटू जेड बार माइनस 1, बोलता है कि इसको कैसे लिखा जा सकता है। तो ऑप्शंस कुछ दे रखे हैं बना के, तो देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा इसमें क्वेश्चन के लिए। वीडियो को पॉज करके आप खुद एक बार ट्राई करें क्वेश्चन को। z माइनस 1 इंटू जेड बार माइनस 1, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये फैक्टर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले z का नंबर लगाया तो z इंटू जेड बार, फिर z इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस z हो जाएगा, फिर माइनस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस में z बार हो गया और प्लस में 1 हो गया। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, अब ये बोलता है कि ये इनमें से कौन से एक्सप्रेशन के इक्वल होगा। तो हमने देखा कि यार ये तो इतना लंबा कुछ आ गया, और ऑप्शन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमारे अकॉर्डिंगली तो चारों ऑप्शन रॉन्ग हो जाने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन गलत नहीं है। हमें क्या करना है कि इसको अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ये तरीका भी ठीक है, बट ऑप्शन में नहीं है, तो फिर इस तरीके का यूज़ नहीं रह गया, क्योंकि यदि ऑप्शन में कुछ ऐसा मिलता तब ये मेथड जो वो यूज़फुल होता, ये वैल्यू यूज़फुल होता। लेकिन इसको एक दूसरे तरीके से भी तो सॉल्व किया जा सकता है। z माइनस 1 और ये जो z बार माइनस 1 है ना, ऐसा लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, z माइनस 1 और फिर z माइनस 1 का होल बार। देखिए एक बार, इस चीज़ को नोटिस करना, मैंने ऐसा लिख दिया है इसको। ठीक है, नोटिस ऐसे करना कि यहाँ पे आप देखिए कि z माइनस 1 और इस पे होल बार लगा हुआ है मान लो, तो क्या होगा, आपने कॉन्जुगेट की गुणधर्म पढ़े हैं, तो z1 प्लस z2 पे होल बार लगा हुआ है, तो z1 का बार अलग हो जाएगा। ठीक है, और z2 का बार अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर z का बार अलग हो जाएगा, माइनस
1 पे बार किया, 1 का आपने संयुग्मी लिया, तो 1 का संयुग्मी 1 ही होगा, तो ये 1 ही हो जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे इसको तो देखिए कितना आ जाता है, ये वापस यही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज़ ठीक लिखी हुई है यहाँ पे। अब हम लोग एक काम करते हैं कि यदि ऐसा है तो आपने फिर से एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है यहाँ पे कि z इंटू जेड बार यदि कहीं पे होता है, मतलब एक समिश्र संख्या और उसका संयुग्मी दे रखा है, इट मीन्स यू आर गिवन ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड with respect to this complex number you are given again कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट किया गया है, तो ये हमेशा किसके इक्वल होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ आप देखेंगे z-1 दिया गया है और z-1 का कॉन्जुगेट कर दिया गया है, तो आपको ये तो पता है कि जब ऐसा किया गया है और इनटू किया गया है तो ये फिर z-1 का स्क्वायर होने वाला है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ऐसे सॉल्व किया तो ये भी सही है, कहीं कोई गलत वाली बात नहीं है, दिस इज़ राइट, बट ऑप्शंस में ऐसा दे नहीं रखा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि भाई इसका वैल्यू निकालिए, तो ये ऐसा करते हैं हम लोग तो भी अपना आंसर जो है वो सही हो जाता, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होती, बट ऑप्शंस में ऐसा नहीं है, तो हमें दूसरा अप्रोच लगाना पड़ेगा, दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा, और दूसरा तरीका सोचा तो हमने देखा ये मिलता है हमें और ये होगा, तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है वो अपना ट्रू हो जाएगा। तो यही जो है वो अब किया गया है, हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, ये पूरा लंबे तरीके से किया है इसने, बट मैंने आपको शॉर्ट तरीका बता दिया है, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये बुक का सॉल्यूशन है, किताब का सॉल्यूशन है, बट मैंने आपको शॉर्टकट डायरेक्ट बता दिया है। ठीक है, तो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं, बी ऑप्शन ट्रू आ जाएगा। सो वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन में बोलता है कि इसका वैल्यू क्या होगा। हमने एक लाइव क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किया था x अपॉन ए वाई अपॉन ए वाला, याद होगा आपको। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ऐसा कोई क्वेश्चन था ना जिसमें 4a माइनस बी या ऐसा कुछ आ रहा था ना, a माइनस बी। आप लाइव क्लास वो दोबारा देखिए, उसमें हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक उसी मेथड पर ये क्वेश्चन है। यदि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके इक्वल है तो पूछता है कि इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए क्वेश्चन में रूट आ रहा है, तो रूट को हटाने के लिए पहले तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर कर दिया हमने, तो इधर स्क्वायर किया तो a प्लस आयोटा बी, ठीक है, और अपॉन में c प्लस आयोटा डी। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि आपको पता है जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न है तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, c माइनस आयोटा डी और c माइनस आयोटा डी। ठीक है, तो जैसे ही इसका होल स्क्वायर ओपन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आयोटा और 2xy है ना, प्रोडक्ट और डबल किया तो, और इधर हम देखेंगे एक तो आ रहा है ac और माइनस आयोटा ad, ठीक है, और माइनस आयोटा bc प्लस आयोटा bc, ठीक है, और माइनस आयोटा स्क्वायर bd। ये इसका वैल्यू यहाँ तक आ जाएगा। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर है। ठीक है, और नीचे आएगा c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर d स्क्वायर। सॉल्व किया जाए इसको तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू जहाँ जहाँ रहा है उसको माइनस पुट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और आयोटा और 2xy, और ठीक ऐसे ही ac प्लस bd। ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ac प्लस bd हो गया, और आयोटा कॉमन ले लिया तो इधर आ जाएगा bc माइनस ad, और इधर आयोटा स्क्वायर -1 होता है, बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आई थिंक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए, तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू जो है, ये क्वेश्चन पूरा लंबे तरीके से ही होगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू होगा ac प्लस बी डी और अपॉन में c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सिमिलरली आयोटा का जो कॉफिशिएंट है वो 2xy है, और इधर आप देखें आयोटा का कॉफिशिएंट तो bc माइनस ad है, और अपॉन में c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये काम हमारा कंप्लीट होता है यहाँ तक। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि यदि ऐसा कंप्लीट आपने कर लिया है तो एक फॉर्मूला है जो हम क्लास 10th में यूज़ करते हैं कि हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कभी भी आपको इस दुनिया में निकालना पड़ जाए और आपके पास a माइनस बी का वैल्यू अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं कि इसका फॉर्मूला ऐसे लिखा जा सकता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। आप देखिए ध्यान से, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। वापस होल स्क्वायर ओपन करके देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 4ab हमने पहले से ही कर दिया है, तो ताकि ये दोनों ऐड होके 2ab हो जाए, और a प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो आ रखा है, तो ये इसके इक्वल होता ही है।
तो अब थोड़ा सा होमवर्क आपको मैं दे रहा हूँ, आप खुद सॉल्व इसको करके देखना आगे, ठीक है। होमवर्क आपके लिए ये है कि आपने ये कर लिया, आपको इसका वैल्यू निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है ना, उसको मैं इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, बस फ़र्क इतना है, ए की जगह एक्स स्क्वायर आ गया, बी की जगह वाई स्क्वायर आ गया। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखिए एक बार ऐसा लिखा जा सकता है इसको। वापस होल स्क्वायर ओपन करके देखिए, दोनों LHS RHS इक्वल होंगे। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया है, बस फ़र्क इतना सा, ए की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है, ये होगा, जस्ट यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये हो गया ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 2xy होल स्क्वायर, ठीक है, 2xy होल स्क्वायर, ठीक है। अब 2xy का वैल्यू भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, ये पुट कर दीजिए। सॉल्व करना है आपको और चेक करना है आंसर कितना आता है। ऑप्शंस में आपको दे देता हूँ, ऑप्शंस आपको ये दे रखे हैं, ठीक है, ये ऑप्शंस दे रखे हैं। आपका ये होमवर्क है कि इसका आंसर विथ सॉल्यूशन आप लोग जो है वो मेरे को व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। आप इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन है वो मेरे को व्हाट्सएप करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका सॉल्यूशन क्या आता है, कौन सा ऑप्शन इनमें से ट्रू होगा, आप डिटेल सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो मेरे को इसका सॉल्यूशन व्हाट्सएप करने वाले हैं, ठीक है। तो ये होती है आज की क्लास का काम कंप्लीट हमारा। अगली क्लास में फिर से हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन और कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और इस वीक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। लगभग हम जो है वो 40-50 क्वेश्चन टारगेट है मेरा कि ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाऊं। और उसके बाद में जो है वो हम नया चैप्टर, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगला चैप्टर जो है हमारा, देखता हूँ मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। हो सकता है कि डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दूं, हो सकता है कि ज्योमेट्री स्टार्ट करूं। तो जैसा भी होता है मैं आपको बताता हूं कौन सा टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करें। ट्रिग्नोमेट्री भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसा भी होता है मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। अगला चैप्टर के जो भी है नेक्स्ट वीक मंडे से स्टार्ट होगा आपका। तो आप इस पर खूब प्रैक्टिस करिए, अपनी टेक्स्ट बुक का जो वर्क है वो कंप्लीट करिए। उसके बाद में कुछ एक्स्ट्रा बुक आप सॉल्व कर रहे हैं लाइक RD शर्मा और मॉडर्न ABC, तो कुछ भी जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके खूब सारे जो है वो प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स है तो वो प्रैक्टिस ही है। इसमें लैंग्वेज नहीं होती कि भाई ये हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है, मैथ्स होती है, ठीक है। तो मैथ्स को सीखना है आपको, और मैथ्स में यदि एक बार इंटरेस्ट बन जाएगा तो लैंग्वेज का बैरियर जो है ना वो नहीं रहेगा। आप अपने आप जो है वो चीज़ों को सीखने में इंटरेस्टेड होते चले जाएंगे। तो खूब पढ़िए, अच्छे से खूब मेहनत करिए, क्योंकि हमें क्लासेस जो है वो हमारी वर्चुअल ही रहेगी। स्कूल्स खुल जाएगी तो भी जो क्लासेस है वो हमारी वर्चुअल ही रहने वाली है। दोनों क्लासेस पर हमें जो वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लासेस या जो वर्चुअल क्लासेस है वो तो आपकी चलती ही रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।